हेलो एंड वेलकम एवरीवन। इस क्लास में हम सीखने वाले हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स। सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स। ओके, पॉलिनोमियल्स पॉलिनोमियल्स की सब्ट्रैक्शन कैसे होगी। फॉर एग्जांपल मेरे पास है एक टर्म 4x, इसमें से निकालना है मुझे 3x। कैसे की जाएगी इसकी सब्ट्रैक्शन? ठीक है, सिंपली 4x बड़ा है जिस तरह से हम करते हैं 3x। सबसे पहले मुझे देखना होगा सब्ट्रैक्शन करते से पहले कि क्या इनके जो वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स के लिहाज से टर्म मैच कर रही हैं कि नहीं कर रही। मतलब ये वाला वेरिएबल क्या है x, इसकी डिग्री क्या है 1। ठीक है, मुझे ऐसा ही चाहिए। ये क्या है वेरिएबल x, इसकी डिग्री क्या है 1। मतलब कि अब ये टर्म पूरी, ये टर्म इसके साथ हम ऐड कर सकते, सॉरी सब्ट्रैक्ट कर सकते। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, अब जो वेरिएबल होगा जो भी होगा, जिस तरह ये है x और इसका पावर क्या है 1, ये है x, इसका पावर क्या है 1, तो ऐसा ही हमारे आंसर में भी रहता है x और इसका पावर 1। ठीक है, एंड इसके पीछे जो कोफिशिएंट होता है, ठीक है, जिस तरह ऊपर क्या है 4, नीचे क्या है 3, तो 4 में से 3 जब हम निकालेंगे क्या बचेगा हमारे पास 1x। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है, तो ये जो 4x माइनस 3x है, हम इसको लिख सकते हैं 4x में से 3x निकालेंगे तो क्या बचेगा, 1x बचेगा। हम इस तरह से x लिखें तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसका ऑटोमेटिकली मतलब है कि इसके पीछे 1 है। जब 1x भी लिखेंगे तब भी ठीक है, 1x लिखें या x लिखें तो ये हमारा आंसर रहेगा। नाउ अगर मेरे पास हो इस तरह से 7z³ माइनस 3z³, ठीक है, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व। सबसे पहले हम देखेंगे कि वेरिएबल्स के लिहाज से टर्म्स मैच कर रही हैं कि नहीं कर। जहाँ पे क्या है z³, जहाँ पे क्या है z³ तो मैच कर रही है। इट मीन्स कि हम इसको z³ इस टर्म में से हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो z³ में से z³ को हम निकाल सकते हैं। अगर हम रफ में भी अगर करें इस तरह 3z³, z³ हमेशा सेम रहेगा, जो वेरिएबल है वो सेम रहेगा। जिस तरह से पीछे हमने सब्ट्रैक्शन जब की तो ये वाला वेरिएबल सेम रहा। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे भी जो वेरिएबल है ये सेम रहेगा, z³ अपनी जगह पे रहा। एंड जो इसके पीछे कोफिशिएंट है, मैथ का नंबर है, 7 में से 3 निकालेंगे हमारे पास कितना बचेगा 4z³। तो ये हमारा होगा इसका आंसर 4z³। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। हम नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देखते हैं। मेरे पास क्वेश्चन है जैसे 3x² माइनस 2x। ठीक है, तो चलिए हम इसको सॉल्व करने से पहले क्या देखते हैं कि क्या हमारा जो वेरिएबल है वो मैच कर रहे हैं कि नहीं मैच कर रहे। यहाँ पे क्या है, ये है x और वेरिएबल x है और इसका डिग्री 2 है। जहाँ पे वेरिएबल क्या है x और इसकी डिग्री क्या है 1। दैट मीन्स इसकी डिग्री 2 है, इसकी 1 है। हालांकि वेरिएबल x ही है बट ये मैच नहीं कर रहा। ठीक है, तो एग्जैक्टली वेरिएबल्स मैच नहीं कर रहे, इसलिए जब हमारा आंसर होगा तो हम इसको ऐसे ही लिख देंगे कि यही हमारा सोल्यूशन है। आर यू गेटिंग दिस? एंड और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, जिस तरह से 4x² प्लस 2y प्लस 3 माइनस 2x²। चलिए इसको भी मैं माइनस मान लेता हूँ। हम माइनस के क्वेश्चन कर रहे हैं तो माइनस कर दिया मैंने इसको भी, माइनस 2x²। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में अगर मैं देखूँ, अगर मुझे यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना हो तो सबसे पहले मैं देखूंगा कि मुझे किसको सब्ट्रैक्ट करना है। 4x² में से देखनी है कि ऐसी ही कोई मैचिंग टर्म हो तो वो इससे निकलेगी। ये वाला 2x² इससे मैच कर रहा है तो ये इससे निकल सकता है। मतलब कि 4x² में से मैं 2x², ये वाला जो है 2x², दिस वन 2x² इस 4x² से मैं निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो x² ये भी याद रखना है कि ये हमेशा जो वेरिएबल है वो वैसा ही रहेगा आंसर में। एंड जो कोफिशिएंट है 4 में से 2 निकालेंगे कितना बचेगा 2, तो 3 हमारे पास आएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस 2x², ताकि मुझे आइडिया हो कि ये इससे निकल सकता है। 2y जो है इस जैसा कोई और मैच नहीं कर रहा तो इसको ऐसे ही लिखेंगे। -3 जैसा भी कोई मैच नहीं कर रहा तो इसको ऐसे ही लिखेंगे।
इसमें से 4 में से जब 2x² निकालेंगे, 4x² में से 2x² निकालेंगे तो मेरे पास बचेगा 2x² और माइनस ये वाला 2y एंड -3। यही रहेगा मेरा आंसर। फर्दर जो है कोई इनमें से मैच नहीं कर रही टर्म जिसको हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो ये हमारा रहेगा आंसर। सिंपल है, जब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है, चाहे कितनी भी बड़ी एक्सप्रेशन हो, हमेशा जो आपस में मैच कर रहे हैं वेरिएबल्स, हम उन्हीं को आपस में सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे। एक क्वेश्चन एग्जांपल के लिए और कर लेते हैं, देन उसके बाद आपको क्लास वर्क देंगे। 3x² माइनस 2x² माइनस 7 प्लस 7 माइनस 2 प्लस 3y² माइनस 2y²। राइट, तो इस क्वेश्चन को अगेन करने के लिए हम जो है ऑलरेडी मैंने जो है क्रोनोलॉजिकल आर्डर में साथ साथ लिखे हुए हैं। इसको इसमें से निकाल सकते हैं, इसको इसके साथ जो है हम सॉल्व कर सकते हैं, एंड इसको इसके साथ सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि इनके वेरिएबल्स मैच कर रहे हैं। कभी भी ये वाला इनके साथ नहीं होगा, ये वाला इनके साथ नहीं होगा। ठीक है, चलिए 3x² में से 2x² निकालेंगे तो बचेगा 1x², एंड ये वाला प्लस इस जगह पे लिखेंगे। 7 में से 2 निकालेंगे तो कितना बचेगा 5। 7 में से 2 निकल सकते हैं क्योंकि इसकी शक्ल इस 2 के साथ मैच कर रही है। 3y² माइनस 2y², ठीक है, 3y² में से 2y² निकालेंगे तो 1y² बचेगा। तो मतलब x² प्लस y² प्लस 5। आगे पीछे करके लिखूँ या मैं इस तरह से लिखूँ तो दोनों मेरे आंसर हम हो सकते हैं। ठीक है, तरतीब से लिखूँ, पहले इंग्लिश में ये हरफ आता है, फिर ये आता है, फिर ये आता है, तो ऐसे भी लिख सकता हूँ या वैसे लिख सकता हूँ। बट सिंपली कॉन्सेप्ट जो है आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा कि किस तरह से हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, 2 चीज़ें नोट करनी है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये नोट करके रखनी है आपको कि जब तक वेरिएबल सेम होने चाहिए वेरिएबल्स, तभी हम जो है सब्ट्रैक्ट कर पाते हैं या ऐड कर पाते हैं। दूसरी चीज़, जब हम ऐड करते हैं तो वेरिएबल आंसर में भी सेम रहता है। ठीक है, एंड बट जो कोफिशेंट्स होते हैं हमारे कोफिशेंट्स वो आपस में ऐड हो जाते हैं। ठीक है, बस ये चीज़ है हमें सब्ट्रैक्शन में याद रखनी है। चलिए होमवर्क करते हैं। माइनस 3z² माइनस 2y प्लस -3, माइनस रखो, -3 -2। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन 5k² माइनस 3k², ठीक है, प्लस 7z² माइनस 2z²। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं सब्ट्रैक्शन के, आप करेंगे इनको। एंड नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो एक इंटरेस्टिंग टॉपिक से हम शुरुआत करेंगे, वो होगा हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो मल्टीप्लिकेशन हम इनकी कैसे करेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल्स, ये हम सीखने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। तो उसके लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करें, एंड साथ में ही जो हमारी प्लेलिस्ट है उसको सेव करके रखें। जो पहली वीडियोस अगर आपने अब तक नहीं देखी तो मेक श्योर आप पहली वीडियोस भी देख लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन एंजॉय।